नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में कुछ और चीजें सीखेंगे। हम लोगों ने जो मिशन जीएस का एक अपना टारगेट सेट किया है, जो 2026 और 27 के लिए है। आपका लगभग इतने दिन में मैं आपका पूरा जीएस पार्ट जो है एकदम फ्री में आपको यहाँ पे अवेलेबल कर। बस आपको काम क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करते रहना है और आपको डेली टू डेली इंफॉर्मेशन और सबसे बेहतरीन ढंग की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज का हमारा जो सेगमेंट है, ये आपका 7 नंबर क्लास है। इसकी 6 क्लासें आपकी जो है पहले से मौजूद है। हम जो इसमें सेगमेंट कर रहे हैं, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़। सिंधु घाटी सभ्यता की हम जो इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताओं को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक विशेषताओं का जिक्र किया था, जिसमें से कुछ विशेषताएं हमने निकल ली थी। ये आपके स्थान है, जो आपके महत्वपूर्ण स्थान है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये नर्तकी की मूर्ति है जो आपको मिली है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने कुछ और चीजें थी जिनको हम लोगों ने देख लिया था। साथ में राजनीतिक जो विशेषता है, राजनीतिक विशेषता को हमने कर लिया। इसके सामने जो सामाजिक विशेषता है, सामाजिक विशेषता को हमने पूरी तरह से लास्ट वाली क्लास में कवर कर लिया। आज हमें जो कवर करना है, आज हमें कवर करना है अपनी आगे की एक और स्पेशल चीज को, वो है आपकी धार्मिक विशेषता। आखिर धार्मिक विशेषता में ऐसा क्या खास था जो इसे सबसे अलग बना? यही प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि फिर ऐसा क्या खास था जो ये अलग बना दिया। तो यहाँ पे आपको पहली चीज याद रखना कि यह कैसी सभ्यता थी, तो इसे आपको लौकिक सभ्यता के तौर पे जानते हैं। लौकिक सभ्यता थी। और एक हमारे बहुत ही खास मित्र ने जो है सजेशन दिया कि आप में से ये कि जो है सर, जो आप लिख रहे हैं थोड़ा सा हमें छोटा दिखता है, फोन पे इतना विजिबल नहीं हो पा रहा, तो आपके भी सजेशन मैं स्वीकार करूंगा, आप जरूर सजेशन करिएगा। तो इस वाली क्लास में मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, भले 1-2 पेज एक्स्ट्रा लगे, तो मेरे पास पेजों की कमी नहीं है, मैं आपको बहुत सारे पेजेस इसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन आपको क्लियर दिखना चाहिए। मेन चीज है ये। तो कैसी सभ्यता है? तो लौकिक सभ्यता है। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें कि यहाँ का धर्म कैसा था, तो यहाँ का धर्म बेटा पूरी तरह से वर्चस्वशाली नहीं था। धर्म जरूर था, लेकिन यहाँ का धर्म जो है बेटा आपका वर्चस्वशाली नहीं था। वर्चस्वशाली नहीं था, ये पॉइंट आपका यहाँ पे खास हो जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, जब धर्म की बात आई, तो यहाँ पे ये भी चीज आ सकती है, क्या मंदिर मिले यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कहना है, यहाँ पे किसी भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं, साक्ष्य प्राप्त नहीं। हाँ, सामूहिक स्नान के लिए स्नानागार के साक्ष्य मिले, लेकिन अगर कहें कि वहां पे जो है आपका मंदिर मिला, मंदिर नहीं मिला। इसके अलावा यज्ञ की भी प्रमाण मिले, लेकिन मंदिर कोई नहीं मिला। तो यहाँ पे ये चीज आती है, एकदम अलग हो जाती है। इसी के साथ में अगर हम बात करें आगे की चीजों पे, तो आपका अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि सर एक चीज और बता दीजिए कि क्या पूजा होती थी? तो यहाँ पे अगर कहें तो हाँ, पूजा होती थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए पूजा होती थी, तो यहाँ पे बिल्कुल कहिएगा सर पूजा होती थी, ये होता था। अब यहाँ पे अगर पूजा होती थी, तो पूजा किस चीज की होती थी, ये चीज आ जाती है। जैसे कि सबसे चीज होती है यहाँ पे, एक आपकी नाग पूजा, नाग पूजा हो जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे ये पहला पॉइंट जो हमने कहा, यहाँ पे दूसरा बिंदु रखते हैं। दूसरा कैसा है, तो यहाँ पे आपके लिंग योनि पूजा होती थी, योनि पूजा, ये आपसे प्रश्न पूछा था। तीसरे पे चलते हैं, तो तीसरा कैसा है, तो यहाँ के वृक्ष जो थे, वृक्ष की भी पूजा होती थी। एवं आपका एंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे पशु पूजा होती थी, पशु पूजा भी यहाँ पे होती थी। पशु पूजा के साथ में आपको ये इतनी सारी चीजें पे याद। अब एक चीज और है जो यहाँ की धार्मिक व्यवस्था के बारे में याद रखना है, वो बेटा कौन सी चीज है, यहाँ पर आपकी जो है एक स्वास्तिक का निशान। कैसा निशान? जो आपका स्वास्तिक बनाया जाता है हिंदू धर्म में, स्वास्तिक चिन्ह, चिन्ह प्राप्त। तो कुल मिला के धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको बस इतनी सारी चीजें ही याद रख। कौन कौन सी चीज? पहली से लौकिक सभ्यता थी, धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, मंदिर के साथ प्राप्त नहीं होते, पूजा होती थी, नाग पूजा, लिंगयोनि पूजा, वृक्ष पूजा, स्वास्तिक प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इतनी याद। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम बढ़ते हैं आगे, और आगे आपका एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट उठाते हैं, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? हम इसमें अर्थ की बात करते हैं या आर्थिक विशिष्टता की बात करते हैं। आर्थिक विशिष्टता यहाँ की क्या है? ये आपकी इम्पोर्टेंट, ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में पेपर में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसे अच्छे से समझें। तो पहली चीज यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो यहाँ पे पहला फैक्ट हम यहाँ पे रखते हैं कृषि के बारे में। अलग अलग चीजें हैं, हम पहले किसके डिस्कशन करेंगे? हम कृषि के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कृषि में पहली चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ की जो कृषि है, ये कृषि में क्या क्या चीजें उत्पादित होती थी। यहाँ पे कहेंगे उत्पादन की बात करेंगे, पहली चीज तो उत्पादन की। और ये कैसा है? ये उत्पादन होता था, होता था या कहें परिचित थे। ऐसे सामान्य तौर पे लोग क्या कहते हैं? कहते परिचित ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर ये कह दिया तो ये परिचित थे, ये चीज आपकी यहाँ पे आ जाती। और इसी के बाद हम इस चीज को देखेंगे कि किससे वो परिचित नहीं थे। तो पहले इस चीज को देख लेंगे, जिसका जिसका उत्पादन होता था। इसमें अगर हम सामान्यतः अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ फसलें हैं जिनको हम नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपकी गेहूं की फसल, गेहूं की फसल हो गई, इससे वो परिचित थे। जौ की फसल की बात करते हैं तो जो सबसे पहला प्रयुक्त अनाज था वो ये था। इसके बारे में चाहे नोट कर लीजिए। प्रयुक्त आपका जौ को ही माना जाता है, ये आप था। इसके अलावा अगर हम मटर की बात करते हैं तो मटर से ये परिचित थे। वहीं पे अगर चावल की बात करते हैं तो चावल से भी ये परिचित थे, चावल की भूसी के साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम कपास की तो ये बेटा कपास से भी परिचित थे। तो इस तरह की कहें सामान्यतः पूरे रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ पे इनकी क्या थी? इनकी आपकी यहाँ पे कृषि की जाती थी, कृषि की जाती थी। ये आपका यहाँ पे पहली चीज हो गई कि कृषि इसकी की जाती थी। इतनी सारी चीजें, गेहूं, जौ, मटर, चना, कपास, ये तो आपका यहाँ पे हो गया। इसी के साथ में अब एक फैक्ट यहाँ पे और आता है कि आखिर ये हम कहें कृषि में किससे परिचित नहीं थे। यहाँ पे अगर हम कहें परिचित नहीं थे, उत्पादन नहीं होता था। यहाँ पे इधर नोट कर दे रहे हैं आपका परिचित नहीं। तो ऐसी कौन सी फसल थी? तो यहाँ पे आपकी गन्ना, जैसे आप जानते हैं गन्ना से कोई भी परिचय नहीं था। इसके अलावा आपका रागी एक होता है, तो यहाँ पे रागी से भी इनका कोई भी सरोकार नहीं था। ये रागी को भी जानते थे, गन्ना को नहीं जानते थे। ये आपका मुख्यतः है, इसमें इतना सारा सिग्नल क्लियर हो गया। यहाँ तक का किसी को हो रहा है? ठीक, अब हम अगले सेगमेंट पे चलते हैं। आर्थिकी के अंतर्गत ही है, आर्थिकी के अंतर्गत ही हम दूसरी बात का जिक्र करते हैं, और ये आपका क्या है? ये आपका पशुपालन है। तो पशुपालन में आपका क्या क्या चीजें खास होती हैं? देखिए यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो सामान्य सी चीज होती है कि किससे परिचित नहीं थे, और एक सामान्य सी चीज होती है सबसे प्रिय चीजें कौन सी थी। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, इससे क्या थे? ये इनका क्या था? ये इनका प्रिय पशु था, प्रिय पशु था। ये चीज इनके बारे में याद रखिएगा। और इसी के साथ में आपको ये याद रखना है कि ये घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े के साथ चलते नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। और ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो पशुपालन के बारे में आपको ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी। क्लियर बड़ा? यहाँ तक का किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता यहाँ तक का भी किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो आगे के सेगमेंट पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे दो चीजें आपकी हो गई। अब तीसरे सेगमेंट की बात करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उद्योग हो जाएगा। आखिर बेटा ये उद्योग भी करते थे ना, क्योंकि शहरी व्यवस्था थी, तो जाहिर सी बात शहरी व्यवस्था में तो भाई उद्योग वगैरह सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे किस किस चीजों का उद्योग चलता है? तो यहाँ पे पहला उद्योग जो है यहाँ पे सूती वस्त्र का था, सूती वस्त्र का यहाँ पे उद्योग होता था। इसके अलावा आपका बर्तन बनाने का, बर्तन बनाने का यहाँ पे उद्योग चलता था। इसके अलावा जो है शिल्प जो होती हैं, शिल्प की वस्तुओं का निर्माण, शिल्प वस्तुओं का निर्माण,
का निर्माण। अब देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे होती थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या इतनी सारी चीजें हैं। अब भैया ये लोग क्या करते थे, ये लोग इनका व्यापार भी करते थे। अगर सामान्यतः बात करें तो ये क्या करते थे, ये इसका निर्यात भी करते थे, निर्यात। क्लियर, तो इस चीज को यहाँ पर आपको याद रखना। ये क्या था, ये आपका तीसरा पॉइंट था और इसमें कोई जरूर। अब इसके बाद वही आपका आ जाता है जो लास्ट में हम लोगों ने छोड़ा, 14, तो मतलब चौथा पॉइंट कि आपका व्यापार। व्यापार के संदर्भ में व्यापार किस किस चीज से कहाँ कहाँ से व्यापार होता है। तो सामान्यतः अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें कुछ चीजें आपको फैक्चुअल हैं उन्हें याद रखें। जैसे कि इसका व्यापार आपका पश्चिम से भी होता था, पश्चिम के विभिन्न जो है प्रदेश है वहां से इनका आयात भी होता था और इनका जो है व्यापार भी होता था। इसके अलावा आपका मध्य एशिया हो जाता है, मध्य एशिया आपका हो गया, यहाँ से इसका व्यापार किया जाता था। इसके अलावा आपका ईरान हो जाता है, ईरान से इसका व्यापार किया जाता था। इसके अलावा आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, यहाँ से भी इसका बेटा आपका व्यापार किया जाता। तो व्यापार में आपको ये क्षेत्र याद रखने हैं, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जहां से व्यापार होता था। ठीक, यहाँ पे आप इस चीज के बारे में नोट कर लीजिए, होता था, ये आपका खास हो जाएगा। अब यहीं पे एक प्रश्न बेटा आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर ये क्षेत्र है, यहाँ से व्यापार तो हम करते थे, लेकिन यहाँ से व्यापार किस चीज का किया, इसको हम अगले पेज पे समझ ले रहे हैं। यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा के ये नोट कर लेना है कि विभिन्न प्रदेशों से आयात और निर्यात करें, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से, प्रदेशों से आयात। ठीक, इस चीज को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आयात पावलिक निर्यात भी कर सकते हैं, क्योंकि जब व्यापार हमेशा जो है, ये जरूरी नहीं कि एक तरफा ही हो। तो ये, लेकिन हमेशा जो है निर्यात के आयात के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे आयात आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उस चीज पे आपको नोट भी रखना। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ के हम पहले सेगमेंट की बात करते हैं, जो आपका क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आपका सोना है। अब यही चीज पूछा जाता है कि सोना का हम आयात कहाँ से करते थे, तो इसमें आपका ईरान का देश का नाम याद रखना है। इसके अलावा आपका अफगानिस्तान का नाम याद रखना है, अफगानिस्तान हो जाता है। इसके बाद वह दक्षिण भारत के है, दक्षिण भारत, यहां से भी हम कुछ चीजों को आयात करते थे। ये आपका प्रश्न हो गया। अगले की बात करते हैं, अगला आपके लिए भी खास है और इसमें हम किसके जिक्र करेंगे, इसमें हम चांदी का जिक्र करेंगे कि चांदी की कैसे है। तो ये आपका मुख्यतः दो जगह से है, एक तो आपका ईरान हो जाता है, दूसरा आपका यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ से हम इसका आयात करते थे। इसके अलावा अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं, तो तीसरे बिंदु पे यहाँ पे आपको याद रखना है, हम टिन का जिक्र करेंगे, क्योंकि टिन का भी यहाँ पे व्यापार किया जाता। तो टिन आपके अफगानिस्तान से हम मंगवाते थे, कहाँ से, तो अफगानिस्तान से हो जाता है। और इसके बाद अगर अगले बिंदु की हम बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तांबा हो जाएगा, तांबा हो गया। तांबे का हम कहाँ से करते थे, तो यहाँ पे आपका एक जगह का नाम है जिसका नाम है खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पाया जाता है, ये आपके राजस्थान भारत में, राजस्थान, यहाँ से होता था। और वह आपका एक देश का भी नाम याद होना, जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, बलूचिस्तान, यहाँ से इसका जो है व्यापार किया। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे इतना याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका और बच जाता है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, ये आपका है लाज वर्ड, लाज, इसको भी यहाँ पे आपको समझना है। और ये हम कहाँ से मंगवाते थे, ये आपके एक सभ्यता, जब हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी, तो हमने कहा था 4 सभ्यताएं हैं और ये दूसरी सभ्यता से मंगवाया जाता था, और उस सभ्यता का नाम क्या था, ये सभ्यता आपकी थी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया।
क्लियर। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हम क्या करते थे, इसको क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो प्रमुख हैं, जो आपसे पूछी जाती हैं, तो ये आपसे जो है आपको याद। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग बना लेना है, कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण के वो तथ्य कौन से हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, या फिर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते। चीजें सामान्य सी, लेकिन जब प्रश्न आ जाता है तो हम ये चीजें गलत हो जाती। तो इसी की शुरुआत करते हैं, और इसमें हम समझते हैं अपने पहले संदर्भ की और पहले बात की। तो यहाँ पे एक चीज याद रखने की, इसकी लिपि। अगर ये पूछा जाए कि लिपि कैसी है, तो लिपि यहाँ की बेटा आपकी चित्रात्मक है। कैसी है, तो यहाँ की लिपि जो है चित्रात्मक है, और अभी तक पढ़ी नहीं, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, नहीं जा सकी। ये चीज आपके लिए यहाँ पे खास हो जाती है, तो इसे याद रखना है। इसके बाद हम अगले बिंदु पे चलते हैं। ये भी आपका प्रश्न है। इसमें जो है आपको एक चीज याद रखनी है कि हाल में कौन से स्थल खोजे, हाल में खोजे गए, खोजे गए स्थल। अभी फिलहाल इसकी खोज वगैरह लगातार चल रही है, तो इसलिए याद रखिएगा। इसमें आपके टोटल 3 स्थल हैं, तीनों स्थलों के नाम आपको याद। एक आपका कौन सा है, एक आपका वेगी कोट है, वेगी कोट, तो इसका नाम याद रखना है। ये कहाँ पे है, ये आपके थार के मरुस्थल में, थार का मरुस्थल यहाँ पे हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा स्थल कौन सा है, ये आपका करीम शाही है, करीम शाही। ये कहाँ पे खोजा गया है, तो ये आपके गुजरात में खोजा गया है, गुजरात में खोजा गया है। और यहाँ पे आपका अगला है, ये आपका है कोटला। तो ये कोटला कहाँ खोजा गया है, ये आपका भादड़ी, गुजरात, यहाँ पे खोजा गया। ये वो स्थल हैं, ये खोजे गए हैं, इनको मान्यता भी मिल गई है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। हम यहाँ पे उन स्थलों की अभी तक चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप न्यूज वगैरह में देखते हैं कि वहां पे एक स्थल मिला है, लेकिन उसे पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा चेक किया जाता है, इसका उसे मान्यता दी जाती है कि ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है या कहीं अलग का है। तो जिन स्थलों को मान्यता मिल जाती है, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब जिसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, उसे क्या हम कंसीडर करेंगे, तो उसे हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रख। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज हो गई। आगे चलते हैं, अगली एक महत्वपूर्ण चीज है, वो आपकी क्या है, ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव प्रजातियां हैं वो कौन सी। सिंधु घाटी सभ्यता में, सभ्यता में मानव प्रजाति, ये आपका यहाँ। तो उन सभी मानव प्रजातियों का हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं, जो जो यहाँ पे पाई गई हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर पहले का जिक्र आता है, तो यहाँ पे मैं पेन का कलर आपका चेंज कर लूं, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी। ठीक है। यहाँ पे आपकी पहली जो प्रजाति पाई गई है, ये पाई गई है भूमध्य सागर। तो क्या ये भूमध्य सागर से आए थे, जिन्हें हम किस रूप में जानते हैं, इन्हें हम द्राविड़ के रूप में जानते हैं, द्राविड़। और ये जो सभ्यता है, यही सभ्यता है इसके सर्वाधिक साक्ष्य। अगर कोई पूछे तो यही कहा जाएगा कि इसके आपके सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त। ये चीज यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज और समझना है कि इस सभ्यता का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है, वो इसी सभ्यता, इसी लोगों को माना जाता है, इसी प्रजाति के लोग, सिंधु सभ्यता के जो है निर्माता के
निर्माता, क्या हो जाएगा, निर्माता, या कहें विकास करने वाले, करने वाले, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। क्लियर बेटा। अब यहीं पे हम दूसरे बिंदु पे चलते हैं, और दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पे, यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है एक मानव प्रजाति है, वो भी यहाँ पे पाई, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ये जो प्रजाति है ये भी आपकी यहीं पर पाई गई। तो इस चीज को भी यहाँ पे आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं और आगे, और एक यहाँ पे प्रजाति पाई गई है जिसे मंगोलायड कहा जाता है। तो यहाँ पे मंगोलायड भी पाए गए, मंगोलायड प्रजाति पाई गई। और वहीं पे जो चौथे नंबर की बात करेंगे तो ये आपके अल्पाइन जो प्रजाति है, इसे भी यहाँ पे देखा गया है, यह भी पाया गया है। क्लियर बेटा, बताइए यहां तक का किसी को कोई डाउट। हाँ, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज तो ऐसे नहीं होती है, तो इसको जो है चीजें चेंज होती हैं, तो उस चीज को भी यहाँ पे आप आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर। तो इसमें आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें अगर हम बात करें तो जो कुषाण शासक है, जो कनिष्क है, इसने मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग है उसमें टीले में एक स्तूप का भी निर्माण करवाया, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया भी था, एक बार फिर से दिखा देते हैं। आपका कहाँ गया, अभी ये देखिए कनिष्क के द्वारा निर्मित स्तूप यहाँ पे आपका है। तो वहीं पे जो कुषाण शासक, इसने जो है मोहनजोदड़ो में इसका निर्माण कराया है। और यही चीज हमें अन्य फैक्टर पे मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस चीज को भी हम क्या करेंगे, इस चीज को भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं। कहाँ का शासक था, तो पहली चीज तो ये आपका कुषाण शासक था, कुषाण शासक था। शासक का क्या नाम था, कनिष्क था, कनिष्क था। कनिष्क के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है, अगर ये पूछा जाए कहाँ पे, तो मोहन जोदड़ो में किया गया है। और किसका जो है यहाँ पे दुर्ग टीले का निर्माण किया, इसका टीले, दुर्ग टीले का मैंने आपको दिखा भी दिया है, और मैंने यहाँ पे आपको लिखवा भी दिया है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। और इसी दुर्ग टीले को अगर कहें कि अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्तूप टीला भी कहते हैं, स्तूप टीले के नाम से। ये जानते हैं। ये चीज आपके लिए यहाँ पे खास हो जाती है। बताइए बेटा, ये अब तक का क्लियर, किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं, चलिए कोई समस्या नहीं। अगले चलते हैं, तो यहाँ पे एक स्थल का नाम याद रखना है, वो आपका है चौहंदरो। अगर चौहंदरो को हमें नाम क्यों है? इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके बिल्ली के पंजों के साक्ष्य मिले, किसके, तो बिल्ली के पीछा करते हुए। तो पहली चीज क्या है, आपके बिल्ली के साक्ष्य हो गए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों, कुत्ते के पैरों के निशान। देखिए तो यहाँ पे ये पता चलता है कि भैया बिल्ली और कुत्ते का जो युद्ध है, जिनके बीच की अनबन है, ये आज से नहीं चली आ रही, ये कहीं ना कहीं देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से, इस सृष्टि के स्वर्गों से ही चली आती। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। बताइए बेटा, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई समस्या, तो यहाँ पे आपको इतना हो जाता है। इसका थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे आपको लोथल के बारे में याद रखना है। क्या, तो लोथल में यहाँ पे पंचतंत्र होती याद आती है। लोथल यहाँ पे क्या है, पंचतंत्र में जो वर्णित है, पंचतंत्र में वर्णित। अब क्या वर्णित है, ये चीज आपको याद, कौवे व चालाक लोग, कौवा व चालाक, ये क्या है, ये
की कहानी, कहानी के साक्ष्य, इतनी पुरानी ये कहानी है, वहां पे जाके इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर हो जाता है। चलिए ये चीज हो गई। इसके अलावा अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको कालीबंगा भी याद रखना। कालीबंगा क्या है, तो कालीबंगा में आपको बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। यहाँ पे क्या है, बेलनाकार मोहरे, ये चीजें पे खास हो जाती है। और साथ में इनके जो साक्ष्य हैं, ये कहाँ से दर्शाते हैं, तो इनके व्यापार के साक्ष्य आपके मेसोपोटामिया से दर्शाते हैं। व्यापार के साक्ष्य, मेसोपोटामिया से, ये चीज क्या है, ये चीज पे खास हो जाती है। तो ये यहाँ तक का किसी को डाउट। चलिए, तो बिना देर के हम अगले एक उस पे चलते हैं, अगले इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है आपका एक जगह का नाम याद रखना है, बनावली। बनावली, अब इसे क्यों याद रखना, इसे इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे जो है नाली व्यवस्था के अभाव, जैसे हमने देखा हर जगह नाली व्यवस्था, उन्नत विकास प्रणाली अपनाई गई, लेकिन ऐसी बनावली जो है उसी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नाली व्यवस्था का अभाव है। नाली व्यवस्था का अभाव मिला, ये चीज आपके लिए खास हो गई। अब जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो एक जगह और ही याद कर लीजिए। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि कपास के सर्वप्रथम जो है खेती का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपका यूनानियों को दिया। कपास की खेती के साक्ष्य या कहें श्रेय, तो यहाँ पे आपके यूनानियों को दिया, यूनानियों को दिया जाता है। ये चीज आपके लिए यहाँ पे खास होती है। और यही जो यूनानी हैं, इन यूनानियों ने ही नाम क्या दिया था, नाम दिया था सिंडन। नाम क्या दिया है, नाम दिया है सिंडन। सिंडन दिया, ये चीज क्या है आपके लिए खास। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। बताइए बेटा, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसी के अंतर्गत आपको एक छोटी सी चीज और याद रखनी है कि यहाँ के लोग जो है लोहे से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, लोहे से अपरिचित है, या कहें नहीं जानते, नहीं जानते। ये चीज हो गई। अब बताइए यहाँ पर जो है कोई समस्या तो है नहीं किसी को, तो आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी। एक चीज, एक फैक्ट है वो क्या है, यहाँ पे बर्तन बनाने के लिए चाक का सर्वप्रथम, बर्तन बनाने हेतु ठीक चाक का सर्वप्रथम प्रयोग, ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये छूट गया, मैंने यहाँ पे शायद ध्यान नहीं दिया। जो व्यापार था, यहाँ का जो व्यापार किया जाता था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, वस्तु विनिमय, ठीक। मतलब वस्तु को लिया जाएगा, वस्तु को दिया जाएगा, एक तरफ से वस्तु आएगी, दूसरी तरफ वस्तु दे देंगे, प्रणाली का प्रयोग। प्रणाली जिसे क्या कहते थे, इसे बार्टर कहा जाता था, का प्रयोग, का प्रयोग। तो ये आपके, ये चीजें यहाँ पे खास हो जाती है। तो बताइए बेटा, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट नहीं है तो यहीं से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा ये वैदिक सभ्यता रहेगा। वैदिक सभ्यता के बारे में सारी चीजें को हम करेंगे।
तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न है तो हमारे टेलीग्राम पे बना हुआ ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप, उसमें जरूर आप जुड़िए। वहां पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।